हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिए। गांव के चौधरी रामलाल का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि वे पूरे गांव में सबसे बड़े मस्तीखोर और शरारती इंसान थे। उन्होंने रोज़ कुछ नया करने की आदत थी। एक बार गाँव में मेले का ऐलान हुआ। तो चौधरी जी ने सोचा कि इस बार कुछ ऐसा करेंगे ये जिससे पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो जाए। मेला मेला 2 दिन बाद था, लेकिन चौधरी जी ने तैयारी ये आज ही से ये ही शुरू कर दी थी। ये पहले दिन उन्होंने ये अपने घर की मुर्गी को पकड़ा और उसके सिर पर टोपी, एक छोटी सी लाल टोपी पहना दी। जैसे ही मुर्गी ये गलियों में दौड़ने लगी, बच्चे टोपी वाली मुर्गी चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और लोग हंसते हंसते दोहरे हो गए। अगले दिन चौधरी जी ने अपने पड़ोसी के बकरे को पकड़ लिया और हल्दी से पूरा पीला रंग दिया। अब वह सोने का बकरा बन चुका था। गांव में अफवाह फैल गई कि चौधरी के पास कोई जादुई बकरा है, ये जो सोना देता है। लोग बकरे की पूजा करने लगे और कुछ तो उसकी सेल्फी भी लेने लगे। मेला वाले दिन चौधरी जी अपने सबसे बड़ी चाल लेकर आए। उन्होंने एक पुरानी साइकिल को बैलगाड़ी जैसा सजाया। सामने लकड़ी के नकली बैल की सींग लगाए और पीछे बैठने के लिए बांस की टोकरी बांध ली। उन्होंने इस पर लिखा, स्वचालित बैलगाड़ी बिना घास, सिर्फ गांव में चलती है। जैसे ही वह मेले में पहुँचे, बच्चे बूढ़े जवान सब हंसने लगे। किसी ने पूछा, बैल कहाँ है? चौधरी जी ने गर्व से कहा, बैल तो छुट्टी पर हैं, लेकिन गाड़ी चल रही है। यही है टेक्नोलॉजी। मेले में यह गाड़ी इतनी मशहूर हुई कि इनाम देने वाली कमेटी ने बाकी प्रतियोगियों को भूलकर सीधे चौधरी जी को पहला इनाम दे दिया। इनाम से उन्होंने एक बड़ा सा तरबूज लिया, जिसे उन्होंने वहीं सबको काट कर बांट दिया। खाने के बाद चौधरी जी बोले, देखा, मेरा इनाम भी सबको काम आ गया। उस दिन से गांव वाले जब भी मेले की बात करते, टोपी वाली मुर्गी, सोने का बकरा और स्वचालित बैलगाड़ी की याद पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और चौधरी जी को गाँव का हंसी मंत्री कहने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। ओके, बाय।